अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जमात नौम मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 हकीकी आदात के लेक्चर नंबर 2 में आज हम मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 1 हल करने से पहले आइए हम नातिक़ आदात की खुसूसियत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। नातिक़ आदात की 4 खुसूसियत है। मुबादला खुसूसियत, मुल्तज़मी ख़ासियत, जमई व ज़रबी शनाख्त और चौथा है माकूस ख़ासियत। मुबादला खुसूसियत को जमा की सूरत में किस तरह लिखा जाता है? ए जमा बी मसावी है बी जमा ए के। और ज़रब की सूरत में ए ज़रब बी मसावी है बी ज़रब ए के। मुल्तज़मी ख़ासियत में अगर 3 आदात दिए हुए ए बी और सी, तो मुल्तज़मी ख़ासियत में उसे किस तरह लिखा जाएगा? कौस में है ए जमा बी कौस बंद जमा सी मसावी रहेगा ए जमा कौस में बी जमा सी कौस बंद। मुल्तज़मी ख़ासियत को ज़रब की सूरत में किस तरह लिखा जाता है? ए ज़रब कौस में बी ज़रब सी कौस बंद मसावी है कौस में ए ज़रब बी कौस बंद ज़रब सी। जमाई व ज़रबी शनाख्त, जमाई की सूरत में किस तरह लिखा जाता है? उसके ए जमा सिफ़र मसावी है सिफ़र जमा ए, दोनों किसके बराबर रहेंगे? ए के बराबर रहेंगे। ज़रबी शनाख्त में ए ज़रब ए और एक ज़रब ए दोनों कैसे होते हैं? मसावी होते हैं। और ये दोनों किसके मसावी होते हैं? ए के बराबर होते हैं। अगर हम ए को 1 से ज़रब दे रहे हैं या ए को ए से ज़रब दे रहे हैं, हासिल ज़रब क्या आएगा? ए आएगा। माकूस ख़ासियत, माकूस ख़ासियत को जमा की सूरत में किस तरह लिखा जाता है? ए जमा कौस में मनफी ए कौस बंद मसावी है सिफ़र के। और ज़रब की सूरत में ए ज़रब 1/ए, ए और ए क्या होगा? कट हो जाएगा। क्या हासिल होगा? 1, जिसमें ए क्या रहेगा? सिफ़र के बराबर नहीं रहेगा। अब आइए हम गैर मुतवाली गैर मुख्ततम अशरी सूरत को नातिक़ अदद P/Q की सूरत में लिख रहे हैं। 0.777 डैश डैश डैश। अब हमें से जो है P/Q की सूरत में क्या करना है? लिखना है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 0.777 डैश 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 ये क्या है? x के बराबर है। या इसे और किस तरह लिखा जा सकता है? 0.7 बार। तो x मसावी क्या लिख सकते हैं हम? 0.7 बार। अगर इसे 10 से ज़रब दिया जा रहा है x को, तो क्या होगा? 10x मसावी क्या आएगा? वो 7.7 बार। अब हम यहाँ पर 10x में से x क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो 10x में से 1x गया, कितना बचा? 9x। और 7.7 बार में से 0.7 बार क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। क्या तफरीक होने के बाद क्या हासिल होगा? 7 हासिल होगा। तो 9x मसावी क्या है? 7 के। तो x मसावी क्या आएगा? 7/9। तो हमने 0.777 डैश 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 को कहाँ मिलेगा? P/Q। मशक़ी सेट 2.1 का पहला सवाल, दर्जे झैल में से कौन से नातिक़ अदद की कसर अशारिया की सूरत मुतवाली है और कौन से अदद की अशारिया की सूरत गैर मुतवाली गैर मुख्ततम में क्या करना है? हमें लिखना है। मुख्ततम अशरी सूरत और गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत क्या करना है? हमें लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात 2 पॉइंट आप नोट करें। पहला, जिस नातिक़ अदद के नसब नुमा में 2 और 5 के अलावा कोई मुफर्रद अदद ना हो तो नातिक़ अदद कौन सी सूरत में होता है? मुख्ततम अशरी सूरत में होता है।
दूसरा, जिस नातिक अदद के नसब नुमा में 2 और 5 के अलावा कोई मुफर्रद अदद हो तो नातिक अदद की अशरी सूरत गैर मुख्ततम मुतवाली होती है। यानी यहाँ पर नातिक अदद के नसब नुमा के क्या कर रहे हैं हम, मुफर्रद अज़ायद अरबी क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई मुफर्रद अदद नहीं आ रहा है तो वो क्या रहेगा, मुख्ततम अशरी सूरत रहेगा। और 2 और 5 के अलावा मुफर्रद अदद आ रहा है वो क्या रहेगा, गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत रहेगा। मशक़ी सेट 2.1 का पहला सवाल, दर्ज झैल में से कौन से नातिक अदद की अशरी कसर की सूरत मुख्ततम है और कौन से अदद की अशरी कसर की सूरत गैर मुख्ततम मुतवाली है, क्या करना है, हमें लिखना है। तो पहला सवाल 13/5, तो यहाँ पर 13/5 क्या रहेगा, मुख्ततम अशरी सूरत में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके नसब नुमा का जो मुफर्रद अज़ायद अरबी है वो क्या है, 2 या 5 है। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो इसीलिए वो क्या रहेगा, मुख्ततम अशरी सूरत रहेगा। दूसरा 2/11 क्या रहेगा, गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके नसब नुमा के मुफर्रद अज़ायद अरबी क्या है, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा है, यहाँ पर क्या है, 11 है। तो इसीलिए क्या रहेगा, गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत रहेगा। तीसरा 29/16, इसके नसब नुमा में क्या है, 16 है। यानी इसके नसब नुमा के मुफर्रद अगर हम अज़ायद अरबी निकाले तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसीलिए तीसरा 29/16 क्या रहेगा, मुख्ततम अशरी सूरत रहेगा। चौथा 17/125, तो नसब नुमा में जो 125 है अगर हम उसकी अज़ायद अरबी निकाले तो यहाँ पर मुफर्रद जो अज़ायद अरबी आ रहा है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसीलिए क्या रहेगा, मुख्ततम अशरी सूरत रहेगा। और पांचवा 11/6, जिसके हम अज़ायद अरबी निकालेंगे, मुफर्रद अज़ायद अरबी, तो वो क्या आएगा, 2 और 5 के अलावा आएगा। तो इसीलिए क्या रहेगा, गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत रहेगा।